स्वागत है दोस्तों आपका पीसीएस हिंदी सारथी में। आज हम बात करेंगे जो आगामी यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा आ रही है। टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी आ रही है उसमें आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जो टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस क्या है। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस को लेकर, क्योंकि एग्जाम पैटर्न दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस थोड़ा सा बदलाव है। क्योंकि आप देखेंगे तो पीजीटी में क्या है ना कि वो जो दो पेपर होते हैं, एक तो होता है जो आपको ऑप्शनल पेपर होगा और एक होगा इंटरव्यू। पीजीटी में इंटरव्यू होगा और टीजीटी में जो होगा आपका इंटरव्यू नहीं होता है। कुल आपको हम बात करेंगे सबसे पहले पीजीटी की। जो ये सिलेबस है ये किसका है? पीजीटी का। अभी इसको लेकर काफी विवाद चल रहा है, क्योंकि पीजीटी में देखो बेसिकली क्या मांगा जाता था, पीजी मांगा जाता था, लेकिन अभी क्या कहा जा रहा है कि बीएड को हम अनिवार्य कर देंगे और इसके लिए आवाज उठाई जा रही है। और बिल्कुल ऐसा नहीं किया जाना चाहिए बीएड एक बार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जैसे जिनका बीएड बहुत कारणों से नहीं हो पाया है और उनके पास पीजी की डिग्री है, तो ये एक आखिरी रास्ता रहेगा उनके पास पीजीटी वाले में, जिसमें वो बैठ सकते हैं। टीजीटी में तो पहले से ही बाहर रहते हैं। तो हम हिंदी सब्जेक्ट के आज हम पीजीटी के एग्जाम पैटर्न और उसके सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो जो पीजीटी का एग्जाम होता है ना, 2 घंटे का एग्जाम होता है, 2 आवर्स का एग्जाम होता है। 125 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हिंदी और कुछ संस्कृत के प्रश्न रहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो इसमें होता है कि कुल 425 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं हिंदी साहित्य से रिलेटेड। उन्हीं पे हम बात करेंगे। और साथ में इस एग्जाम में नो निगेटिव मार्किंग, मतलब नकारात्मक निगेटिव मार्किंग जरा भी नहीं है। अगर आप आगामी 120 दिनों में, तो ये हम जो यूज कर रहे हैं ये किसका है? पीजीटी का है। आगामी 120 दिनों में आप अगर हिंदी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप बीएड हैं और अगर सरकार आप बिना नॉन बीएड वालों को मौका देती है तो बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी बात होगी और इस हिसाब से आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। तो हम बात करेंगे पहले अपने सिलेबस की कि पीजीटी में क्या लगा हुआ है। तो जो पीजीटी हिंदी साहित्य का सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास पहला इसका पोर्शन है, नंबर 1 जो है, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां पढ़नी है, भक्ति काल पढ़ना है। इसमें भक्ति काल मतलब पूरा पढ़ना, जिसमें संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, रीति धारा, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। ये तो हो गया हमारा, हम मोटा माटी देखते हैं तो क्या हो गया? भक्ति काल, आदिकाल हो गया, आदिकाल और भक्ति काल दोनों पूरा पढ़ना है। फिर आ जाना है हमको अपना भारतेंदु युग पे, आधुनिक काल में, जहां से जो भारतेंदु युग हम बात कर रहे हैं अभी काव्य का। ठीक है, तो भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता की जो छोटी छोटी मुख्य धाराएं हैं उनका। तो ये हो गया हमारा पहला जो हिंदी साहित्य में काव्य का सेक्शन हो गया। ठीक है, हम इसको यूनिट 1 मान सकते हैं। और अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो इसमें होता है गद्य साहित्य की बात इन्होंने की है। मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ आपको, जिससे कंफर्म रहेगा। ये यूनिट 2 की बात है, जिसमें गद्य साहित्य के बारे में पढ़ना हमको। फिर वहीं से बातें शुरू होंगी भारतेंदु युग यानी कि निबंध का पढ़ना आपको, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना। ये जो मुख्य गद्य विधाएं हैं, मतलब जो अलग अलग विधाएं हैं, निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, ये सब पढ़ना आपको। फिर हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय भी आपको पढ़ना है, जो अन्य गद्य विधा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जिसमें जीवनी पढ़नी है, संस्मरण पढ़ना है, आत्मकथा पढ़नी है और रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य और व्यंग्य पढ़ना है। ये तो हो गया आपका 2 यूनिट। ठीक है, एक काव्य वाला पोर्शन हो गया और दूसरा हो गया गद्य वाला पोर्शन, जिसमें कविता, कहानी, नाटक आता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे हम देखेंगे, आगे जो हमारा लगा हुआ है, आगे तीसरी यूनिट की हम बात करते हैं। मान लो कि काव्य शास्त्र लगा भी, काव्य शास्त्र भी आपको पढ़ना है। ये 3rd यूनिट में हम जोड़ देते हैं। इसमें क्या पढ़ना है? अव्यय, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द, शक्तियां। ये आपको पढ़ना है बेसिकली काव्य शास्त्र में। उसके बाद आपको अगर हम चौथे पे आ जाते हैं तो हमारा जो चौथा यूनिट हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? भाषा विज्ञान से, जिसमें हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां,
ये हमको बेसिकली मोटा मोटी जितना भाषा विज्ञान आप हम पढ़ते हैं यूजीसी नेट या फिर उतना ही पढ़ना है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है इसमें। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर इसमें आ जाता है व्याकरण। व्याकरण में आपको हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग, पर्यायवाची, ठीक है, विलोम, काव्यांश के लिए एक शब्द जो होता है, ठीक है, वाक्य शुद्धि, मुहावरा और लोकोक्ति, ये सारे पढ़ने हैं। तो ये आपका पूरा हो गया ये हिंदी का सेक्शन, ठीक है। इस हिंदी के सेक्शन में आपको यहाँ पे थोड़ा सा संस्कृत भी पढ़ना होगा अगर आप पीजीटी देना चाहते हैं और टीजीटी देना चाहते हैं, दोनों में। तो जो संस्कृत में है, बहुत ऐसा नहीं है कि संस्कृत बहुत ज्यादा इसमें लेंदी है या हार्ड है, संस्कृत बहुत अच्छी आती है, जिसमें संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार पढ़ना है और उनकी रचनाएं। ये वाला पोर्शन आपको एकदम पता होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से 10वीं किए हैं तो आपको पता होगा, जो क्लास 6 से लेके संस्कृत आती है उसमें हमने बहुत सारे कवियों को पढ़ा, बस उतना ही पढ़ना इसमें भी। जैसे भास हो गए, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भभूति, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर, ये वो कवि हैं जिनको हम बेसिकली अगर हम यूपी बोर्ड या फिर संस्कृत और हिंदी पढ़े हैं शुरुआती दौर में अपने 10वीं तक में, तो इनका परिचय धीरे धीरे जान लेते हैं, या फिर ये हमारे आंखों के सामने से गुजरे हुए लेखक हैं। तो संस्कृत इतनी भी हार्ड नहीं होगी यहाँ पे। थोड़ा सा आपको संस्कृत व्याकरण भी पढ़ना, जिसमें संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग, समास, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, काल अनुवाद। देखो जो संस्कृत का व्याकरण है ये थोड़ा बहुत तो आपको 30% हिंदी से मिलता ही रहेगा, कुछ अलग से चीजें होंगी बट लेकिन सारी चीजें मिलती रहेंगी, बस इतना ही बड़ा सिलेबस है आपका। आप जहां देखेंगे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एकदम लंबा चौड़ा सिलेबस दिया रहता है, अलग से आपको कुछ किताबें पढ़नी रहती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम पीजीटी दे रहे हैं ना, अगर आप पीजीटी दे रहे हैं तो अभी से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। 2-3 बुकें जो आपको बेसिकली पढ़ लेनी चाहिए हिंदी साहित्य में, आप अगर शुरू कर रहे हैं और ये अभी आपके पास एग्जाम का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो मोटा माटी आप मान के चलिए आपको आपके पास 120 या 90 दिन तो है ही, तो आप इसमें शुरू करिए। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास एक शुक्ल जी की आती है, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल जी की है, इसको एक बार सेलेक्टेड पढ़ना है। जैसे कि आदिकाल में कुछ कवियों के बारे में शुक्ल जी के कथन हर पेपर में फ्रिक्वेंटली रिपीट होते हैं, है ना, तो उनको पढ़ लेना है, रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। आदिकाल, अगर इससे आप मैं बताऊं आपको अगर पढ़ना हो तो आदिकाल से लेके रीतिकाल तक आप इस बुक को जरूर प्रिपेयर करिए। देखिए आप तो किसी गाइड से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी अगर आपके पास टाइम है ना, तो अपनी परीक्षा को बिना किसी को पैसा दिए, हम ना कह सकते हैं महंगी महंगी कोचिंग बिक रही हैं आजकल, 10-10 हजार 5-5 हजार आपको टीजीटी पीजीटी के नाम पे लिया जाएगा, लेकिन आप खुद से भी कर सकते हैं। सेलेक्टेड आप इससे पढ़ लीजिए, और एक सेलेक्टेड आप आधुनिक वाला जो पोर्शन है उसको आप बच्चन सिंह से पढ़ लीजिए। जो आधुनिक खंड की बातें हैं ना, उसको आप बच्चन से पढ़ लीजिए। बच्चन सिंह का एक आता है, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास पे, आधुनिक इतिहास पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो वहां से आप सिलेक्टेड बच्चन सिंह को पढ़ लेंगे तो आपकी जो दोनों चिंताएं दूर हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम गाइड की बात करें ना, तो हम पीजीटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पीजीटी की आप थोड़ा समझ जाइएगा। अगर हम गाइड की बात करें तो सबसे पहले आपके पास गाइड होनी चाहिए पीवाईक्यू। पीवाईक्यू भी एक मोटी बुक आती है यूथ की, जिसमें 15,000 क्वेश्चन है, 15,000 क्वेश्चन है, 15,000 नहीं भी होंगे तो 10,000 क्वेश्चन है। अगर आप इसको 2 बार कर लेते हैं एग्जाम देने से पहले, 2x2 कर लेते हैं ना, तो जाहिर सी बात आप कोई भी बुक ना पढ़िए, आप हिंदी में सबसे ज्यादा करके आएंगे। इसको 2 बार करने का मतलब किससे है, इसको पूरी व्याख्या के साथ पढ़ना। दूसरी अगर आप कोई किताब प्रेफर कर सकते हैं तो एक दृष्टि आईएएस की आती है नेट जेआरएफ के लिए, उसमें आपको काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान की चीजें बहुत अच्छे से मिल जाएंगी उसके लिए। बाकी आप जो भाषा विज्ञान और व्याकरण है उसमें आप कोई भी पृथ्वी नारायण पांडे और हरदेव बाहरी, कोई भी एक बुक जो आपको आपके सहूलियत के हिसाब से आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो, जिससे आपकी समझ विकसित होती हो, उनको पढ़ लीजिए। और संस्कृत के लिए देखिए, अगर हम बात करेंगे संस्कृत के लिए ना, अगर संस्कृत के लिए मैं बात करूं तो संस्कृत के लिए पहले सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, पीवाईक्यू।
दो तरीके के पीवाईक्यू, एक तो हिंदी वाला, एक आपको संस्कृत जो पेपर होगा ना, जो संस्कृत पेपर पीछे हुए हैं टीजीटी पीजीटी, उसके पीवाईक्यू ले लीजिए और इसमें कम से कम 1000 क्वेश्चनों को आप अच्छे से जो जो कभी दिए गए हैं उनसे रिलेटेड 1000 क्वेश्चनों का अच्छा नोट्स बना लीजिए। फिर आपको संस्कृत में एक भी चीजें नहीं रुकेंगे, आप लिख के रख लीजिएगा। तो ये आपका जो मोटा माटी पीजीटी की तैयारी वो भी हिंदी की है, आप इससे कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कि जो हिंदी, तो चलिए देखते हैं जो हमारा पीजीटी टीजीटी का सिलेबस, अभी हमने पीजीटी का सिलेबस दिखा है, जो टीजीटी का सिलेबस है, ठीक है, इसके लिए देखते हैं कि क्या क्या लगा हुआ है। तो ये जो सिलेबस है ना, बेसिकली देखो ये सिलेबस जो हिंदी साहित्य है, पहला जो इसका ऑप्शन है जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, एकदम सेम टू सेम एज पीजीटी है, पीजीटी के जैसे ही है। संत काव्य सारी चीजें हमको पढ़नी है, आधुनिक काल से लेके कविता तक, ठीक है। उसके बाद गद्य साहित्य में भी वही पढ़ना है, पीजीटी वाला जो सारा मैटर है, ठीक है। हिंदी के और साथ में हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाएं भी इसमें थोड़ी सी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा काव्य के दोष हैं, काव्य के भेद, रस, अव्यय भेद, अलंकार, छंद, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, ठीक है, ये भी सेम हमको पीजीटी ही पढ़ना है। देखिए उसके बाद क्या है इसमें, व्याकरण, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द, रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, समानार्थी शब्द, वाक्यांश, मुहावरा, लोकोक्ति, ये भी पढ़ना है। उसके बाद हम संस्कृत के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं हमको इसमें भी पढ़नी है। कौन कौन है, कालिदास, भभूति, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष। थोड़े से इसमें जो संस्कृत वाला पोर्शन है, जो संस्कृत साहित्य का पोर्शन है, उसमें थोड़ा सा अंतर हमको दिखाई देता है। उसके बाद अंतर दिखाई देता है कहाँ पे, कोई अंतर नहीं है, संधि, स्वर, व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप और कारक का प्रयोग। उसके बाद थोड़े से संस्कृत अनुवाद भी हमको पढ़ने हैं। तो अगर हम देखेंगे तो जो पीजीटी का सिलेबस है ना, वो एडवांस है, मतलब कि अगर आप अच्छे से पीजीटी की तैयारी करते हैं तो आपका टीजीटी उसमें कवर अप हो जाएगा। सेम बुकें आपको फॉलो करनी है, कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो इसमें अलग से है। हम बात करें हिंदी टीजीटी और पीजीटी की, इन बुकों में कोई बदलाव नहीं है। और आप ये भी जान लीजिए, अगर आप अपने सोर्स को मल्टीपल टाइम कर ले गए तो आपको किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ ही हम लोग टीजीटी और पीजीटी के लिए हिंदी की कुछ क्लासेस हैं, हिंदी की क्लास टाइम पर लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको देखने को मिलेगी हिंदी की वो प्रश्नों को हम लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास के नाम पे कुछ भी बना देना, ये नहीं है। बस आपको पॉइंट टू पॉइंट एमसीक्यू माध्यम से वो क्लासेस मिलेंगी जो आपके रिवीजन और तैयारी में मार्गदर्शक बनेंगे। और साथ में आपके पास कुछ भी डाउट हो अगर टीजीटी पीजीटी पढ़ाई या फिर किताबों या फिर सोर्स को लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।